नोटबंदी के कारण करीब 6.5 लाख लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर आ गए। ये वैसे लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान अपने खातों में पैसा जमा कराया, लेकिन सही हिसाब नहीं दिया कि पैसा आया कहां से। जल्द ही ऐसे लोगों को इनकम टैक्स वालों की दस्तक सुनाई देगी। किसी को इनकम टैक्स का एसएमएस आएगा तो किसी को ईमेल और किसी को टैक्समैन कॉल करके सवाल पूछेगा। दरअसल काला धन पकड़ने के लिए सरकार ने ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट 2 लॉन्च किया था। इसके जरिए 5,56,000 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिनके खातों में जमा पैसा या दूसरे निवेश की रकम उनकी आमदनी से मेल नहीं खाती। इसके अलावा करीब 1 लाख ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने एक से ज्यादा बैंक खातों में पैसे का लेन देन किया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आधी अधूरी जानकारी दी है। इतना ही नहीं, ऊंची कीमत की प्रॉपर्टी की खरीद के 6,000 मामले ऐसे सामने आए हैं जो संदेह के दायरे में हैं, जबकि 6,600 मामले विदेशों से पैसे के लेन देन के आए हैं। आपका खाता शक के दायरे में है या नहीं, इसकी जानकारी आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर ले सकते हैं। इनकम टैक्स वालों के सवाल जवाब से बचना चाहते हैं तो आप यहीं पर सफाई भी दे सकते हैं। अब इन लोगों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल जवाब करेगा। इनमें से कई लोगों को ईमेल या एसएमएस भेजे भी जा चुके हैं, लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। उन लोगों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी भी देनी है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा की थी। और तो और एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन के विदेशों में मौजूद बैंक खातों पर भी नजर रखने का इंतजाम कर दिया गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न के ITR 2 में एनआरआई को यह बताना होगा कि विदेशों में जमा खाते में कब और कितना पैसा आया। अधिकांश एनआरआई भारत में अपने निवेश से होने वाली आमदनी के लिए रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें एनआरआई टैक्स बचाने के लिए या काला धन छुपाने के लिए जानबूझकर 182 दिन तक विदेश में रह लेते हैं और रकम को अपने विदेशी खाते से हुई आमदनी बता देते हैं। लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली।